ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, करेंगे तो अपने आप आइडिया लगेगा। ठीक है, वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 37 डिग्री और एक्सेलरेशन दे रखा है लेट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सपोज ये क्वेश्चन दे रखा है कितने एंगल पे, 37 डिग्री पे, सॉरी 53 डिग्री पे, 53 डिग्री पे दे रखा है। मुझसे क्वेश्चन क्या पूछता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पूछेगा, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मुझे लगता है टाइम दिया था मैंने, t इज इक्वल टू 5 पे। हाँ, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट t इज इक्वल टू, एक मिनट मुझे वैल्यू चेक कर ले दीजिए। शुरुआत में नहीं पूछ रहा है, किसी इंस्टेंट पे पूछ रहा है। तो ये हो गया 20 और ये हो गया 15, 20 15, इधर हो गया 4, इधर हो गया 3। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। अभी नहीं, शुरुआत में नहीं पूछा मैंने, शुरुआत वाला तो आसान था, वो तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। शुरुआत का गेम तो इजी है, शुरुआत में तो सभी लोग निकाल लेंगे। किसी टाइम इंटरवल पे जब पूछेगा, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स, ये इनिशियल है। कब है, t इज इक्वल टू 0 पे। तो मुद्दे की बात क्या है, आप एक्स वाई करके करें या वेलोसिटी को निकालें किस तरफ आ रही है। एक्सेलरेशन तो हमेशा इसी तरफ बना रहेगा, एक्सेलरेशन तो चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी बदलेगी कि कुछ इस तरीके से जाएगा, इसका पाथ ऐसा होगा। एक्सेलरेशन अपनी तरफ घसीटेगा, इनिशियली अपनी वेलोसिटी की तरफ चलता है और फिर उसको एक्सेलरेशन अपनी तरफ मूव आउट करते हुए लेके जाता है, अपनी तरफ धीरे धीरे ड्रिफ्ट करने लगता है। कुछ ऐसा गेम है। तो टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड पे हमको वेलोसिटी निकाल लेनी चाहिए, x और y मैंने आसान सा दिया हुआ है। vx ux तो मिल गया, ux की वैल्यू कितनी है 20, ax की वैल्यू 3, uy की वैल्यू 15 और ay की वैल्यू 4। किसी को डाउट तो नहीं है, देख लीजिए। कंपोनेंट्स लिए मैंने, x कंपोनेंट y कंपोनेंट। इसका 25 cos 37, 25 sin 37, cos 37 becomes 20, this will become 15। एक्सेलरेशन का इस तरफ कंपोनेंट cos 50 से 3 हो जाएगा, इधर sin 53 4 हो जाएगा। किसी को डाउट, टाइम t इक्वल टू 5 में vx बराबर 20 प्लस 3 इंटू 5 दैट इज 35, vy इज इक्वल टू 15 प्लस 5 इंटू 4 दैट इक्वल्स टू 35। तो वेलोसिटी आ गई 35 आई कैप प्लस 35 जे कैप। वेलोसिटी मिल गई, दोनों कंपोनेंट्स बराबर है। किस एंगल पे है इस वक्त, t इज इक्वल टू 5 पे वेलोसिटी है 35√2। कितने एंगल पे बेटे, हम निकाल सकते हैं tan अल्फा बराबर vy by vx दैट इक्वल्स टू 35 by 35 दैट इक्वल्स टू 1। तो यानी अल्फा की वैल्यू 45। एक्स एक्सिस से कितना एंगल मेंटेन कर रहा है, 45 डिग्री एंगल मेंटेन कर रहा है। वैल्यू 35 और एक्सेलरेशन तो उसी तरफ रहेगा जिधर था, एक्सेलरेशन बराबर 5। अब दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 53 माइनस 45 डिग्री हो गया।
अब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इस वक्त, शुरुआत में नहीं, टाइम टी इक्वल टू 0 पे नहीं पूछ रहा, टाइम टी इक्वल टू 5 पे पूछा तो उस वक्त वेलोसिटी निकालोगे, उस वक्त एक्स बचा। अब दोनों के बीच की डायरेक्शन आपको मिल गई, अब मुश्किल नहीं है। डीवी बाई डी टी कितना होगा, दैट इज ए पैरेलल, दैट इज 5 ऑफ cos ऑफ 53 माइनस 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, बराबर 5 cos a माइनस बी cos 53 इंटू cos 45 माइनस या प्लस, cos a माइनस बी होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, फॉर्मूला याद रखना, sin 53 प्लस इंटू sin 45, ओपन कर लिया, दैट इज 5 cos 53 हो जाएगा 3/5 इंटू 1/√2 प्लस 4/5 इंटू 1/√2, दैट इज 7/√2। किसी को डाउट, समझ में आ गया, 7/√2। अब ए परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर होता है वी स्क्वायर बाई आर के, बराबर हो गया 5 साइन ऑफ 53 माइनस 45, तो ये हो जाएगा 5 4/5 इंटू 1/√2 माइनस 1 3/5 इंटू 1/√2, फॉर्मूला पता ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये 1/5, तो ये हो जाएगा 1/√2, दैट इज 1/√2। ठीक है, और ये किसके बराबर है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बतानी है इस पर, तो वी स्क्वायर बाई आर बराबर ए परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1/√2 आ गया। तो आर की वैल्यू वी स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर, दैट इज वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 35√2 का स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर 1/√2 1/√2, तो 35 इंटू 35 इंटू 2√2, दिस इज द आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बताओ किसी को डाउट है तो, अब मुझे लगता नहीं किसी को डाउट होगा, सबको समझ में आ गया ना, देख लीजिए। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया ना। तो दो कंपोनेंट भी पता है, किधर वेलोसिटी किधर क्या कैसे कैसे करेंगे, तो अपना ध्यान रखना है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, अगर कांस्टेंट नहीं हो तो डिफरेंशिएशन वाला मेथड अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन वाला मेथड अप्लाई करेंगे, एक्स में अलग वाई में अलग जेड में अलग, मुद्दा वही है, आपने जो वन डायमेंशन मोशन पढ़ी थी वही गेम है वन डायमेंशन मोशन का। अब सुहानी तुम्हारा गलत कैसे हो गया बेटे, देखो 5 सेकंड की बात, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 5 सेकंड के बाद वेलोसिटीज मिल गई, एक्सेलरेशन नहीं बदलेगा, एक्सेलरेशन अपना 53 डिग्री एंगल पे ही होगा, तो वेलोसिटी अब हो गई 35 आई कैप प्लस 35 जे, कितने एंगल पे हो गए बेटे, पहले 37 डिग्री पे थी, अब कितने एंगल पे हो गई 45 डिग्री पे, और वैल्यू कितनी हो गई 35√3। तो इस एक्सेलरेशन का इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा, dv बाई dt इज इक्वल टू ए पैरेलल होता है, एक्सेलरेशन 5 है, 5 ऑफ कॉस कितना एंगल है ये, इस तरफ एंगल थीटा, उस तरफ कंपोनेंट कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा, तो ये हो जाएगा ए परपेंडिकुलर और इधर आ जाएगा ए पैरेलल। ए पैरेलल की वैल्यू पुट की, cos 53 माइनस 45, cos 53 माइनस 45 का मतलब cos a माइनस b, cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, माइनस नहीं होता प्लस होता है, सॉल्व कर लिया, cos 53 3/5 sin 53 4/5 1/√2 1/√2, पुट कर लिया, आंसर आ गया। अब a परपेंडिकुलर sin a माइनस b, sin 53 माइनस 45 sin a cos b माइनस cos a sin b, फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर दिक्कत है, cos a माइनस b होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a प्लस b होता है
cos A cos B माइनस sin A sin B। sin A माइनस A प्लस B होता है sin A cos B प्लस cos A sin B। sin A माइनस B होता है sin A cos B माइनस cos A sin B। स्वानी इनमें से कोई फॉर्मूला गलत लगाया तुमने, तभी गड़बड़ी हो रही है। हमें क्या निकालना है? कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन पैरेलल टू द वेलोसिटी। कंपोनेंट निकालना आता ही हमें, है कि नहीं? जिसका कंपोनेंट इसके अलावा कितना आने वाला है? समथिंग 5 और cos 37 आ गया ना। गड़बड़ी कुछ कुछ हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, एक बार कंपोनेंट वाला और करते हैं। कंपोनेंट वाला और करेंगे। एट t इज इक्वल टू 0 v बराबर 10 i कैप। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दैट इज 5 j कैप। फाइंड dv by dt at t is equal to कंपोनेंट के फॉर्म में दे दिया तो क्या दिक्कत? एक्स और वाई बोल दिया, सीधा सा क्वेश्चन है। फिगर वाइज दिख ही रहा है। v बराबर 10 a बराबर 5। यस, एट t इज इक्वल टू 2 vx बराबर 10 vy बराबर 0 प्लस 5 इंटू 2 दैट इज 10। वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 i कैप प्लस 10 j कैप। मिल गया। अब डॉट प्रोडक्ट से कर लो। ए पैरेलल की वैल्यू होती है ए डॉट वी बाई वी। ए डॉट वी कितना है? ए 5 j 5 इंटू 10 50 10 इंटू 5 50 हो गया, ये तो 0 हो गया। 0 प्लस 50 अपॉन वेलोसिटी की वैल्यू 10 रूट 2 दैट इज 5 बाई रूट 2। लॉजिकली चेक करना चाहो कि 45 डिग्री पे वेलोसिटी है 10 रूट 2 और एक्सेलरेशन इधर है 5, ये एंगल 45 डिग्री बनेगा। इस तरफ कंपोनेंट कितना आएगा? 5 बाई रूट 2। इससे भी कर सकते हैं। गॉट इट? सबको क्लियर हो गया? देख लीजिए, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। किसी को कोई समस्या हो रही हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं। तो 2 डायमेंशनल मोशन में एक ये स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बताई जाए, रेट ऑफ चेंज ऑफ फलाना, किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है इक्वेशन ऑफ पाथ। 2D मोशन में इक्वेशन ऑफ पाथ, ये क्या होता है? इक्वेशन ऑफ पाथ बोले या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोले, जनरल पढ़ लेते हैं, फिर प्रोजेक्टाइल वगैरह में आएगा ये सब। रिलेशन बिटवीन x and y only, नो टाइम। टाइम को नहीं होना चाहिए बीच में फंक्शन के। रिलेशन बिटवीन फंक्शन ऑफ, बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ y, इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलेंगे। x में
और 3D अगर लेंगे तो रिलेशन बिटवीन x, y एंड z, कोई मुश्किल नहीं है। क्या करना है, रिप्लेस t in both equation of x is equal to function of time and y is equal to function of time। ठीक है, t को रिप्लेस करना, दोनों को आपस में रिलेशन निकालना। जैसे एग्जांपल, y is equal to 3t square plus 4 और x is equal to t। तो यहां से t की वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर दो किसी एक से। टेक वैल्यू ऑफ t फ्रॉम x और y, पुट इन सेकेंड। क्या हो जाएगी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन बताइए। x बराबर t सिंपल सा दिया हुआ है, तो y बराबर 3x स्क्वायर प्लस 4, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होगी। क्योंकि t बराबर किसके है, x के। बात समझ में आ गई। अब अगला दे रहा हूं, बताइएगा। बताइए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सभी लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल के बताएं। टी की वैल्यू यहां से निकालो, इसमें पुट कर दो। तो y बराबर 5x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है। चाहो तो इसको क्या करो, ओपन कर लो। ओपन कर लो, आंसर आ गया। ठीक है, किसी को डाउट? एक और दे देता हूं, चलिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का गेम कर लेगा, v दे देगा, ये दे देगा। v बराबर टी आई कैप प्लस जे कैप। फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। कैसे होगा, पहले इसको एक्स वाई निकालना पड़ेगा। वी एक्स बराबर टी, वी वाई बराबर डी एक्स बाई डी टी बराबर टी, तो x बराबर हो गया टी स्क्वायर बाई टू। डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 1, तो डी वाई बराबर डी टी, इंटीग्रेट किया
dx बराबर t dt का इंटीग्रेशन 0 से t 0 से x तब सॉल्व हुआ, तो dt 0 से t 0 से y, तो यहाँ से आ गया y बराबर t। तो इक्वेशन बन गई x बराबर वाई स्क्वायर बाई 2, इक्वेशन ऑफ पाथ। इसको इक्वेशन ऑफ पाथ बोलें, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोलें, कुछ भी बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, अब अगला दे रहा हूँ, ध्यान से करिएगा, बताइएगा मुझे। एग्जाम्पल v इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे कैप। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी एट t इज इक्वल टू 0, x बराबर 0, y बराबर 0 दे रखा है। जनरली 0 ही दे रहेगा आपके में, बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, आईटी वाईटी प्रॉब्लम होती है तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन बना के जरूर पूछ लेता है। बच्चों आज मैं सेकंड क्लास नहीं लूंगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैं 2 बजे वाली क्लास नहीं लूंगा, कल डिस्कस करेंगे। आज बस यही क्लास रहेगी। हाँ, y क्यूब बाई 3 बता रहा है भरत, देखते हैं। x अलग करो, हमेशा का नियम बनाओ बच्चों, x अलग y अलग। अगर ये वेरिएबल फंक्शन है तो डिफरेंशिएट इंटीग्रेट वाला गेम चलेगा, अगर वो कांस्टेंट है तो डायरेक्ट करो v बराबर u प्लस एटी। लेकिन v बराबर u प्लस एटी हमेशा अप्लाई नहीं होता है, उसका गेम है कि कभी कभार ही होने वाला है, तो ध्यान रखना पड़ता है कब होगा। x में अलग, y में अलग, तो vx की वैल्यू है टी स्क्वायर और vy की वैल्यू है t, यानी dx बाई dt। यही है जनरल। वो तो तब लगेगा जब कांस्टेंट आएगा तब। अब हम प्रोजेक्टाइल में आने वाले, वहां कांस्टेंट का गेम ही चलने वाला। dx बाई dt। हाँ, जब डाउट सेशन लेंगे तो मैथमेटिकल टूल्स का तुम मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मैथमेटिकल टूल्स का डाउट मैं डेफिनेटली डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, अभी रनिंग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। जो चीज नहीं आती वो मुझे, हाँ, जिसको भी नहीं आता ना, जो कोई अलग पुराना कुछ नहीं आ रहा है, कुछ और दिक्कतें हो रही है, वो व्हाट्सएप कर दिया करो। जब भी खाली होऊंगा तब मैं जरूर उसका आंसर जरूर भेजूंगा। तुरंत नहीं भेज सकता, लेकिन हाँ, जब भी मैं फ्री होऊंगा तो डेफिनेटली भेजूंगा। सबको रिस्पॉन्स में देता हूँ। dx बाई डी टी इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया, तो dx बराबर क्या हो गया बच्चों, टी स्क्वायर डी टी। इंटीग्रेट कर लिया, 0 से t 0 से x, तो x बराबर आ गया टी क्यूब बाई 3। अब y बराबर, तो डी वाई बाई डी टी बराबर टी। प्रोसीजर से चलो, कोई जल्दीबाजी नहीं है कि आप जल्दीबाजी लगाने लगते हैं। 0 से t 0 से y, तो y बराबर हो गया टी स्क्वायर बाई 2, तो t बराबर हो गया √2y। यहां से उठा के इसमें पुट कर दिया, तो x बराबर हो गया √2y के पावर 3 बाई 3। जिसका इसने आंसर दिया गलत दिया है, 2√2y क्यूब बाई 3। ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। किसका सही है बताओ भाई। ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। कोई जल्दीबाजी करने, हाँ ठीक है तंशु भाई, वेरी गुड। टी दिया हुआ है, टी टी वेरी गुड। सबको आ गया ना जनरल प्रोसीजर। देखो मैंने इसीलिए स्टेप बाय स्टेप सारा गेम खेला। 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स को अलग बिहेवियर दिखाना है, वाई को अलग बिहेवियर दिखाना है। एक्स का बिहेवियर अलग होगा, वाई का बिहेवियर अलग होगा। ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना है। बेसिक गेम ये वाला है। इंटीग्रेट करना पड़ जाए, डिफरेंशिएट करना पड़ जाए। ए भी दे सकता है आपको, ए भी दे सकता है। चलो एक ए वाला भी कर लेते हैं, तब इक्वेशन ऑफ ट्रांजिस्टर निकालते हैं, फिर वापस रिपीट हो जाएंगे प्रॉब्लम तुम्हारी। हाँ, एग्जाम्पल ए बराबर टी आई कैप प्लस जे कैप एट टी इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी भी 0 है और डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, दोनों 0 है। फाइंड इक्वेशन ऑफ
ट्रेजेक्ट्री और इक्वेशन ऑफ पाथ निकालिए। 2 बार करना पड़ेगा, ए के बाद वी के बाद एक्स। हमने करके सीख तो लिया ये, हमने कल इसी के ऊपर तो पूरी बातचीत की थी। फटाफट निकालिए सब लोग, बताइए मुझे। एक्स अलग, वाई अलग, यही नियम है 2 डायमेंशनल मोशन में। यही प्रोसीजर बार 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 हर बार यही करेंगे। बस ध्यान रखिए वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल। अभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो है नहीं, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, तो डायरेक्ट तो होगा नहीं। डायरेक्ट तो कोई नियम है नहीं कि आर बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाते हैं। तो तब होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, टाइम का फंक्शन टी दे रखा है। प्रोसीजर से चलिए, सब लोग करो। देखो मुझे मालूम है सबका आंसर आएगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। सबका आंसर भाई बड़ी तरीके से आ गया। √2y³/3 आ रहा है लोगों का आंसर, बहुत बढ़िया। सब फटाफट आंसर दे रहे, वेरी गुड। जल्दी जल्दी आंसर सब लोग दो भाई, सब लोग दो। वेरी गुड, सभी ने कर ही लिया होगा। बहुत बढ़िया। हाँ तंशु, वही बात होगी, √2y³/3 वही बात। ax बराबर t, ay बराबर 1। तो px बराबर, अब मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ t²/2 और vy बराबर t। x बराबर t³/6 और y बराबर t²/2। तो यहाँ से t की वैल्यू निकाली, √2y पुट कर दिया। तो x बराबर √2y के पावर 3/6, दैट इज 2√2y³/6। कुछ लोगों ने ये लिख दिया √2y³/3। ठीक है, वेरी गुड। सभी का करेक्ट, सभी लोगों ने आंसर दिया। पब्लिकली भेजा करो, पब्लिकली मैंने मैसेज कर रखा है जिससे सब लोग देख सके एक दूसरे का आंसर। आसान रहता है, फिर इजी रहता है। मुझे बोलना नहीं पड़ता कि हाँ तुम्हारा करेक्ट है, तुम्हारा करेक्ट है, सभी का करेक्ट होता है। क्लियर हो गया सबको? तो मैं जनरल 2 डायमेंशनल मोशन का जो गेम था, आप समझ लीजिए कि आपने सब प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल पढ़ लिया। ये है पूरी 2 डायमेंशनल मोशन। अभी रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह भी आएगी, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी तो मेन टॉपिक पढ़ना है प्रोजेक्टाइल। 2 डायमेंशनल मोशन इज अ जनरल मोशन एंड यू गॉट द पॉइंट कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा? शुरू करते हैं आज प्रोजेक्टाइल का थोड़ा सा कुछ बेसिक आइडिया लेते हैं कि क्या होता है। मैं कॉपी यही निकालना। तो 2 डायमेंशन मोशन को एक बार फटाफट रिकैप करके देख लेते हैं क्या क्या बताया मैंने। एक्स वाई, वी एक्स बराबर बच्चों क्या होगा? dx/dt। या दूसरे फॉर्म में लिखूं तो dx बराबर vx/dt। कल बात की थी इसकी कंटिन्यूएशन, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन। सिमिलरली dy/dt, तो dy = vy/dt। करस्पॉन्डिंग लिमिट्स लगेंगे।
ax dvx by dt या dvx is equal to ax dt. ay बराबर dvy by dt या dvy बराबर ay dt का इंटीग्रेशन, ये जनरल हो गए, जनरल इक्वेशन हो गए। अगर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, ux ax uy ay, तो vx बराबर, यही हमको बार बार यूज करना है, and vx square ux square plus twice of ax into x. ठीक है, vy is equal to uy plus ayt, y is equal to uyt plus half of ayt square, and vy square बराबर uy का स्क्वायर प्लस 2y into y. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालोगे? रिप्लेस t from x and y, make function of x and y. याद क्या रखना है? एंगल ऑफ पार्टिकल या टेंजेंट ऑफ पाथ या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये सब एक ही बात है, ठीक है। एंगल ऑफ पार्टिकल किधर जा रहा है, टेंजेंट ऑन पाथ या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब अगर पार्टिकल यूं जा रहा है तो इस वक्त इसकी वेलोसिटी इधर होगी, ये पाथ है, इस रास्ते पे जा रहा है, तो ये एक्स एक्सिस से एंगल होगा, tan अल्फा बराबर वी वाई बाई वी एक्स, डीवी बाई डी टी ये पैरेलल, और डी या वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू ए परपेंडिकुलर। ये कुछ चीजें हम लोगों ने देखी, इसको ये भी लिख सकते हैं ए डॉट वी बाई वी, ये ए परपेंडिकुलर वेक्टर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये कुछ जानकारियां थी, मुझे लगता नहीं अब किसी को दिक्कत होगी, है किसी को प्रॉब्लम, इश्यू तो नहीं है, अब समझ में आ गया। तो ये बेसिक सी जानकारियां हमारे पास थी अवेलेबल, हम इसी के ऊपर अब आगे कंटिन्यूएशन रखेंगे। हमारा बेसिक मुद्दा यही है कि हमको ध्यान रखना है कि अब हम इन चीजों को यूज करने वाले हैं, मेनली हम इसको यूज करेंगे, इसके ऊपर सारा एप्लीकेशन मैंने सिखा दिया, इस पे भी कुछ कुछ एग्जांपल दिखा दिया, लेकिन अब तो हमको यही करना ही है प्रोजेक्टाइल में। प्रोजेक्टाइल क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी, जी इज कांस्टेंट, तो इजी सा गेम, मोशन अंडर ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल पे क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। नहीं तो जनरल तो ये है, this is general, and when acceleration is constant then we have to apply this one, और ये बेसिक रूल्स है, एंगल ऑफ पार्टिकल या टेंजेंट ऑफ पाथ या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सब एक ही चीज है, ठीक है। और ये निकालने का तरीका आपके पास फॉर्मूला है ही, अगर 3D हो तो ये लगा दीजिए cos अल्फा, डायरेक्शन कोसाइन वाला, vx बाई v, डायरेक्ट कर लो या ये लगा लो, दोनों बातें एक ही आएंगी, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो कुछ बातें आप बताओ रंजन, कैन वी ट्रीट स्केलर क्वांटिटी एज वेक्टर क्वांटिटी? नहीं, हम स्केलर क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटी की तरह क्यों ट्रीट करेंगे?
एरिया इज अ स्केलर, समटाइम्स इट इज एक्टिंग एज ए वेक्टर। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कि स्केलर में भी रिप्रेजेंट कर ली जाती हैं और कई बार वेक्टर के रूप में भी, लेकिन जनरली किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। ठीक है, रंजन गॉट माई पॉइंट? रंजन बेटे, गॉट माई पॉइंट? रंजन क्लियर हुआ बेटे? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं। आज इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, शुरुआत करेंगे कल से। तब तक मैं आपको टाइम भी दूंगा, आज घर पे बैठ के पढ़िएगा इसको अच्छे से। प्रोजेक्टाइल मोशन पूरी पढ़ डालिएगा और मुझे मालूम है पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। लास्ट लाइन ऑफ प्रीवियस पेज, एंगल ऑफ पार्टिकल किधर जा रहा है, या टेंजेंट ऑफ पाथ, या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तीनों एक ही चीज है। मतलब मैं अगर इस रास्ते पे गुजर के जा रहा हूँ तो इस वक्त मेरी वेलोसिटी किधर होगी, टेंजेंशियल होगी पाथ के। तो मेरी वेलोसिटी तो टेंजेंट के पाथ के अलोंग ही होगी ना। पार्टिकल कहाँ है उससे कोई लेना देना नहीं, वो अलग गेम है इनिशियल के हिसाब से, लेकिन उस वक्त रास्ते के ऊपर जो टेंजेंट होगा दैट इज वेलोसिटी। दिस इज एंगल ऑफ वेलोसिटी या टेंजेंट ऑफ पाथ या एंगल ऑफ पार्टिकल इज सेम एज, कुछ भी नाम ले ले, ये पाथ की, ये पाथ है आपका, इस रास्ते पे जा रहा है। पाथ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। उस पे टेंजेंट निकाल लूं तो अच्छी तरह पता है वेलोसिटी किधर होगी, टेंजेंशियली तो जिस रास्ते पे जा रहे हो आप, पहाड़ी पे चढ़ के उतर के जा रहे हो, पहाड़ी पे जा रहे हो, इस वक्त पहाड़ी पे इसकी वेलोसिटी किधर होगी, इस तरफ होगी। इस वक्त पहाड़ी पे इसकी वेलोसिटी किधर होगी, इस तरफ होगी। अपने रास्ते पे जो टेंजेंट होगा वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? 2D मोशन अंडर ग्रेविटी। 1D वाले हमने पढ़े रखे थे, ऊपर फेंके, ऊपर से नीचे आए, नीचे फेंके, इनको 1D प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। जो प्रोजेक्ट किए जाए, जी हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करेंगे। और कौन से पॉसिबल? तिरछे फेंके जाए, कुछ इस तरफ हो, कुछ इस तरफ हो। कुछ इस तरह हो। जमीन से जमीन पे हो, छत से जमीन पे हो, और जब जमीन पे नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किया जाए तो यूं जाए, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जाए, तिरछा ही प्रोजेक्ट किया जाए। तो कई तरीके के प्रोजेक्ट हैं, ये एरो दिखा रहे हैं वेलोसिटीज को। सारी पॉसिबिलिटी है, लेकिन गेम सबका एक ही है, सॉल्व करने का ढंग एक ही है, सब एक ही चीज है। वो अलग अलग टाइप, मतलब आपको जहां कहीं भी ऐसे फिगर दिखाई दे, ये सब प्रोजेक्ट है। ऊपर जाए, नीचे जाए, आगे से पीछे चला है, इधर चला जाए, उधर चला जाए, ये सब प्रोजेक्ट है इसके। मतलब ये सब प्रोजेक्ट है इसमें, सबके लिए एप्लीकेशन एक ही है, तरीका एक ही है सॉल्व करने का। वही प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो निगेटिव, नीचे है तो फलाना है, ऊपर नीचे। तो वो बेसिक से गेम बनेंगे, उसी के ऊपर हम काम करेंगे। मुद्दा क्या है, सबके लिए एक्सेलरेशन किधर है, एक्सेलरेशन is constant is equal to g डाउनवर्ड। किसी को डाउट? हर किसी के लिए एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही है जी, कोई ऊपर नीचे नहीं होता है। डायरेक्शन हमारी मर्जी, हम किधर लेते हैं।
पॉजिटिव, लेकिन एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे की तरफ में आने वाला है जी, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जी तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर हो गई बात? तो अब अगर मैं कहूं कि एक बॉल को प्रोजेक्टाइल के तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, इंक्लाइन से, वर्टिकली नहीं, इन दोनों को भी मोशन को हम काउंट करेंगे, ये भी प्रोजेक्टाइल ही होते हैं, लेकिन 1D में हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं। तो प्रोजेक्टाइल कैन बी कन्वर्टेड इनटू टू वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है? एनी प्रोजेक्टाइल मोशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू टू डिफरेंट वन डायमेंशनल मोशंस। Any projectile motion can be converted in combination of two different 1D motions। और इन दोनों में कॉमन कौन होगा? इन दोनों मोशंस में कॉमन क्या होगा? Where time is common in both motions। लॉजिकल है, टाइम के साथ ही करने वाला। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन को दो भागों में बांटा जा सकता है। हम पहले वही भाग डिवाइड करने वाला रूल सीख लेते हैं, अपने हिसाब से एक्स वाई मान लेंगे। तो हम प्रोजेक्टाइल पे काम तो शुरू करेंगे कल, लेकिन अभी हम इसको करेंगे जरूर, इसके डिविजन्स को देखेंगे। मान लीजिए आपने हॉरिजॉन्टल को ले लिया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज एक्स, जनरली यही लिया जाता है, कभी कभी हम अपने हिसाब से बदल देते हैं, और वर्टिकली अपवर्ड को या डाउनवर्ड को ले लिया जाता है डायरेक्ट, कभी कभी डाउनवर्ड भी ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं वाई। एक बॉल को फेंका यू वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पर, तो क्या हो जाएगा? एक्स में और वाई में। यू एक्स कितना होगा बच्चों? बताइए, सभी लोग बताइए। यू एक्स बराबर, चलो मैं अनम्यूट करने के लिए अलाउ कर रहा हूँ, आप लोग अनम्यूट करके अपना आंसर बोलिएगा, ठीक है? जो जो मैं पूछता चलूंगा, लिखने में टाइम लगेगा, अनम्यूट कर देता हूँ, आप लोग बोलिएगा। आप अपने आप को अनम्यूट करके आंसर बोलिए, फिर म्यूट कर लीजिएगा। What is the x component of initial velocity? Initial cos theta। yes, बिल्कुल ठीक, हमको u और a तो चाहिए चाहिए। और what is ax? जीरो। क्यों जीरो? जी तो है, बस माइनस वाई में है सिर्फ। हाँ, बिकॉज इट इज इन y डायरेक्शन नॉट इन x, तो ax इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल करेक्ट। सभी लोग बताओ u y की वैल्यू। यू साइन थीटा। यस, कंपोनेंट ही तो लेने हैं बेटे, u cos थीटा और इधर आ जाएगा u sin थीटा। u y बराबर u sin थीटा, एंड व्हाट इज a y? माइनस जी माइनस। अच्छी बात है। तो हम इस मोशन को दो भागों में तोड़ सकते हैं। क्या फिगर बनेगा? इस पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी दी? ux और ax बराबर जीरो। ये x की मोशन हो गई, टाइम t इज इक्वल टू जीरो, टाइम t इज इक्वल टू t, जिस वक्त की बात करेगा। और ये वाली मोशन क्या हो जाएगी बच्चों? y वाली। क्यों? किस तरफ फेंका गया? ऊपर की तरफ। किस वेलोसिटी से? और ay बराबर माइनस नीचे की तरफ।
इसका तो शॉर्टकट याद होगा, याद है ना शॉर्टकट? कितना समय लगेगा ऊपर जाके नीचे आने में, वापस उसी लेवल पे आने में कितना समय लगेगा? रूट 2h/g। ना 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 ना, फॉर्मूला भूल गए। sin theta by g। यू नहीं, यू वाई के टर्म में लिख दें। तो अगर इसकी Sir, हाइट पूछी जाए और टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाए तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। यहाँ अगर वापस आने की बात की जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आना चाहिए? 2u sin theta by g। या और ओपन करना चाहते हो तो 2u sin थीटा बाई जी लिख सकते हो, यही आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। आज आप पढ़ेंगे आपको मिलेगा, हम प्रूफ करेंगे, हम उसको पूरा प्रूफ करके चलेंगे। लेकिन हमको एच भी तो पता है, एच क्या होगा? मैक्सिमम हाइट। एक बॉल को यू से नहीं फेंक रहे, अब यूआई से फेंक रहे। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? याद करिए, भूलना नहीं है, इन चीजों को भूलते नहीं है। बताइए, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? u square by 2g। यू वाई स्क्वायर बाई 2g। क्या हो जाएगा? 2g। या अच्छा, ये x कितना होगा बच्चों? इक्वेशन लिखना चाहो तो इक्वेशन लिख सकते हो। वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स, तो वी एक्स बराबर यू कॉस थीटा। कल डिस्कस करेंगे इनके ऊपर, अभी इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। ठीक है, अच्छी बात है, समझ गए होंगे आप। एग्जाम्पल, एक बॉल को नीचे की तरफ फेंका यू वेलोसिटी से और थीटा एंगल। कौन सी डायरेक्शन एक्स और वाई ले बच्चों? कुछ ही हो जाएगा ये। इसको ले लेते हैं x, इसको ले लेते हैं y। जो जिधर जाए उसके हिसाब से बात करते हैं। ux, बताओ भाई, ux की वैल्यू सब लोग बताइए। u cos theta। व्हाट इज ax? 0। 0। व्हाट इज uy? u sin theta। u sin theta। व्हाट इज ay? minus g। minus g। व्हाट इज ay? सर प्लस g ay? सर g होगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं सबसे पूछ रहा हूँ इसलिए सोचने के लिए बोल रहा हूँ। व्हाट इज ay? सब लोग जब तक बोलेंगे नहीं तब तक ये दिमाग में रहेगा नहीं, यही गड़बड़ी होती है। जी जी। जी प्लस जी होगा भाई, प्लस जी होगा। क्यों होगा प्लस जी? लॉजिकल है। किधर लिए पॉजिटिव आई? इनिशियल डायरेक्शन नीचे है। हम्म, ठीक है, देख लीजिए। x पॉजिटिव, y इज इक्वल टू पॉजिटिव। जो इनिशियल डायरेक्शंस होती हैं उन्हीं को हम लोग बराबर 50 मीटर पर सेकेंड, सपोज ये 100 मीटर, और इसको ले लेते हैं x नॉट।
मैंने एक्स वाई ऐसे ले रखा है, ठीक है। यू एक्स बराबर यू, जब मैं पूछूंगा तभी बताइएगा भी नहीं। इस वक्त प्लस किस वक्त, एट टी इज इक्वल टू टी पे, जो भी समय मिलेगा उसकी हम सॉल्व करेंगे बाद में, लेकिन अभी तो केवल वैल्यू वैल्यू लिख लेते हैं। यू एक्स की वैल्यू 53 ले लिया इसको। यू एक्स बताओ भाई। 30 So 30. 50 cos 53, that is 30. What is x? What is So x? 0. 0. सब लोग वो बोलना है भाई, अपना अपना अनम्यूट करके आंसर बोलिए, ऐसे नहीं कि सब लोग चुपचाप शांति से बैठे रहे, सबको आंसर देना है। यू आई 40%. C. 40 ए वाई Minus 10. -G. एक्स व्हाट इज एक्स? So 30T. 30 नहीं, एक्स नॉट ए, टी नहीं, इसके फिगर के साथ बताना है आपको। व्हाट इज वाई? 100 व्हाट इज वाई? 225. अरे ये है 100 मीटर। वाई यही तो हुआ, समय इस वक्त पूछ रहा है वाई की वैल्यू कब, एट टाइम टी इज इक्वल टू टी पे बात करनी है आपको। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, प्लस एक्स नॉट, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? जल्दी बताइए, सब लोग बोले भाई। 100 मीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? So minus 100. -100. -100। क्यों भाई -100 क्यों? हमेशा इनिशियल पॉइंट क्या माना जाएगा? 0. तो ये ऊपर है कि नीचे है? नीचे है। नीचे. हाँ, तो ऊपर प्लस वाई लेते, नीचे है तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे ना। बात समझ में आ गई? Yes, sir. लेट ये 40 है, ये 20 है, ये u है, ये 37। ux ax x uy ay y ux की वैल्यू So by u cos 37, सिंपल बोल दो, ax 0, uy u sin 37, हमने ये x और ये y ले रखा, ay माइनस जी, x की वैल्यू +40, y की वैल्यू +20. +20। ऊपर है ना, अपने ओरिजिन से ऊपर अवेलेबल है, इसलिए +20। क्लियर हो गया सबको? ये आ गया तो आगे तो आप अभी भी क्वेश्चन करने बैठ जाइए, सब सॉल्व हो जाए अगर आपको बेसिक चीज पता चल गई। क्लियर हो गया? किसी को डाउट?
तो अभी मैंने प्रोजेक्टाइल पढ़ाया नहीं है, मैंने कुछ डिस्कशन किया भी नहीं, बस मैंने आपको बताया कि वन डायमेंशनल मोशन को टू डायमेंशनल मोशन को दो अलग अलग वन डायमेंशनल मोशन में कन्वर्ट कर लिया जाता है और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और ये इजीली सॉल्व भी होता है। दोनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है? टाइम का फैक्टर कॉमन। ठीक है, कल शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल। आज के लिए इतना काफी, बाकी डिस्कशन करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच बच्चों। बाकी का अभी सेकंड क्लास आपकी नहीं है, ठीक है ना? आज सेकंड क्लास नहीं है। थैंक यू बच्चों।